अवैस भाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पिछले 2 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रेस रखी हुई थी। भिवंडी के सभी लोगों से काफ़ी अपील थी कि रज़ा एकेडमी कौन है और उसके लीगल बॉडीज़ कौन है, उसके लिए सिलसिले में थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का एक अजीम मकसद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं, ये हर साल बड़े शान शौकत से किया जाता है। इसके कुछ अखराजात होते हैं। लास्ट कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बताया कि भाई इसके अखराजात जो है वो 7 से 8 लाख रुपये है। इंटरनल कम्युनिकेशन और इंटरनल ग्रुप मीटिंग के बाद एक नतीजे पे ये कमेटी पहुंची है कि कुछ हमारे ऑनरेबल सर है जिनकी एडवाइस भी थी, उनके गोल्डन वर्ड्स भी थे, हमने उसको एक्सेप्ट किया। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यही ईयर से। और हम लोगों की कोशिश ये है कि हमने पुलिस में भी एप्लीकेशंस वो किया है सारे डिपार्टमेंट के अंदर। ये एप्लीकेशंस की कॉपी है कि जुलूस का परमिशन जिस तरीके से रज़ा एकेडमी के मातहत होता है, रज़ा एकेडमी को दिया जाता है, उसी तरीके से इस साल भी रज़ा एकेडमी के थ्रू परमिशन हो और केयर ऑफ में ये जुलूस निकाला जाए। तो क्या गोल्डन वर्ड्स है जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा बताएंगे। जी, तो जो गोल्डन वर्ड्स थे वो ये थे कि एक सिस्टम और निज़ाम लाया जाए जिसमें कारोबार जिस तरीके से हो रहा है वो ना हो। वो कारोबार की सूरत की वजह से काफ़ी कुछ माहौल में डिस्टर्बेंस है। जो कैश की सूरत में चंदा काफ़ी लाखों रुपए में जमा किया जाता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी भिवंडी वासियों को और हमारे चीफ मुंबई के रज़ा एकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहब किबला की दुआओं के साथ, हमारे सैयद मोइन मियाँ साहब किबला की दुआओं के साथ, हमारे सरबराह सैयद जमील अहमद जानी मियाँ जालना के दुआओं के साथ मैं ये ऐलान करता हूँ कि जो ये नई कमेटी, नई बॉडी रज़ा एकेडमी भिवंडी जो कायम की गई है, इस साल का जुलूस का पूरे अखराजात ये कमेटी उठाएगी। मैं फिर आप लोगों को दोहरा दूँ, भिवंडी वालों को परमिशन के लिए हम जुस्तजू में लगे हैं। उम्मीद है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस और सारे अफसरान जो सही फैसला लेंगे और इस परमिशन के साथ हम इस जुलूस के सारे अखराजात को ये पूरी कमेटी उठाएगी। पूरे भिवंडी वासियों से, दानिश्वर लोगों से, उलमाओं से, सियासी लीडरान से कोई भी ये 7 कमेटी के नाम पे अगर चंदा लेने आता है, ये मेंबरान के नाम या रज़ा एकेडमी के नाम पे, ताउन ना दे, अपने पैसे को ज़ाय ना करे। उसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये सरकार का जुलूस है, ये सबके लिए खैर का मुकाम है और ये सभी की इसमें कुछ ना कुछ शिरकत होती है। अपनी अजर के लिए कुछ सरकार के नाम पे लोग ताउन करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई उसमें ऐड करते हैं। तो जो गोल्डन वर्ड्स कहा गया था कि एक सिस्टम कायम करे, तो मैं आपके माध्यम से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इस साल के बाद से कभी भी जो कमेटी कायम हुई है रज़ा एकेडमी के जानिब से, कभी भी आप चंदा कैश की सूरत में ना दें। हिस्से का जो सूरत होगी वो एसेट्स के बेस में होगी। एसेट्स इन द सेंस जैसे जो अखराजात होते हैं बग्गी के, साउंड के, स्टेज के, वो हिस्सा ले सकते हैं। वो जिम्मेदारों के नई बॉडी ऑफ रज़ा एकेडमी से रब्ता कायम करे, जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है जुलूस के लिए, तो वो अपना ताउन ऐड कर सकते हैं। हर को हक है इसमें शामिल होने का, इस जुलूस में ताउन करने का। मगर ये जो पैसे का सिलसिला है, ये जो चंदे का सिलसिला है, ये ना करे, ये चीज़ बंद कर दी जाए। और इसके साथ ही मैं पूरी आवाम को ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई अपने भिवंडी के जो मुस्तहिक बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके शादी ब्याह में लगाएं, उनके एजुकेशन सेक्टर में सपोर्ट करें, उनके लिए आप मेडिकल सेक्टर में सपोर्ट करें, सरकार के नाम का लंगर आम करें और अपने माल को सही जगह पे और सही लोगों तक पहुंचाए। भिवंडी शहर में 2 जुलूसों की तैयारी हो रही है। एक तरफ आप है जो कि दावा कर रहे हैं कि आप सही रज़ा एकेडमी, दूसरी तरफ एक और रज़ा एकेडमी है वो भी दावा कर रही है कि हम जो भिवंडी की असल रज़ा एकेडमी है। तो इस सूरत में 2 जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है, तो क्या दो जुलूस निकलेंगे कि किस तरह से होगी बात? देखिए, पहली बात, रज़ा एकेडमी एक सिंगल है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है कि भाई रज़ा एकेडमी एक है या 2 है। आज गुज़िश्ता 45 सालों से ये जानते हैं कि रज़ा एकेडमी पूरी भिवंडी में एक है और उसकी शाखें हैं। पुरानी शाखों को डिसॉल्व कर दिया गया, नई कमेटी अपॉइंट हुई। ये उसी तरीके से कि भाई एक आदमी
मूवमेंट हो गया, नई कमेटी उसको टेक केयर करती है। रह गई बात 2 जुलूस की, तो 2 जुलूस नहीं होगा, जुलूस एक ही होगा, हर साल की तरह वो निकाला जाएगा। और हम सबको, और जो लोग हम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, साथों साथ इस्तकबाल का ऐलान कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी यही मैसेज होगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट जिसको परमिट करेगा वो जुलूस को लेके आगे बढ़ेगा। मतलब जिसको पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन देगा वही जुलूस आगे निकालेगा। जी, यही होगा, क्योंकि पीसफुल मैनर है, सरकार का जुलूस है, मिलाद है, ये अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, तो ये उसी तरीके से मनाया जाएगा खैर आफियत के साथ। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बड़ी शान और शौकत के साथ इस साल भी निकाला जाएगा। और जैसे कि अखराजात के मामला है, तो मैंने फिर आपको ये कह दूं, वो अखराजात रजा एकेडमी नई बॉडी उठाएगी जुलूस के परमिशन मिलते ही। अच्छा, अखराजात के बारे में आपने बोला कि हम लोग कोई कैश चंदा नहीं देंगे जी, तो जो दूसरी रजा एकेडमी वो अगर चंदा जमा करी और उन्हें परमिशन नहीं मिला तो क्या लोगों के चंदे वापस करेंगे? तो उसके लिए ही ये अपील की जा रही है कि भिवंडी वाले इस चीज़ को समझे। यहाँ पे जो चीज़ों का, पैसों का गलत इस्तेमाल है, आपका पैसा ज़ाय ना करे। पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं, आपके हलाल रोज़ी है। हम इसी के तहत काम करना चाह रहे हैं कि भाई रजा एकेडमी हमेशा ताउन और सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल है, और वो हमेशा लोगों को सपोर्ट करती रहेगी, और पिछले गुज़िश्ता 45 सालों से करते आई है। मनोहर भाई, आप रजा एकेडमी के भिवंडी के लीगल एडवाइजर हैं, तो क्या हिदायत देंगे मतलब इस लीगैलिटी के ऊपर, जुलूस की लीगैलिटी? हम लोग लीगैलिटी के लिए जाने के लिए जो जो ज़रूरी कदम उठाना है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में परमिशन, सबसे पहला काम वो है जो हम लोगों ने दाखिल कर दिया है, और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट भी आएगा। दूसरा स्टेप ये है कि हमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो सहायता मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, हमारे कमिश्नर साहब अजय वैद साहब से मेरी दिल से गुजारिश है कि हमारी नई कमेटी जो कि यंग लोग की कमेटी है और प्रॉपर चैनल से आई हुई है, ये सब को देखते हुए हमको हर चीज में रास्ते का रूट जो हमारा है, वो रूट के अंदर अगर खड्डे वगैरह है तो उसको दुरुस्त किया जाए। 16 तारीख या 17 तारीख चांद के ऊपर डिपेंड होता है, या तो एज पर कैलेंडर 16 तारीख को जुलूस का दिखाया जा रहा है, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार, और अगर चांद 30 का रहा तो 17 तारीख को दिखाएंगे। और इत्तेफाक से ऐसी बात है कि 17 तारीख को हमारे इधर 10 दिन का गणपति विसर्जन भी है। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो सर्कुलर आएगा उसको हम सबको फॉलो करना है, उससे इनकार नहीं है कुछ। जैसा हमको डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन मिलेगा, जैसा हमको कॉर्पोरेशन से सपोर्ट मिलेगा, और हमारे पास जो टोरेंट पावर के अधिकारी लोग हैं, उनके जो सीनियर अधिकारी लोग से मेरी अपील है कि हमारे जो रूट है उसके जो नीचे वायर वगैरह गए हैं उसको जरा सा दुरुस्त कर दिए तो बेहतर है। मनोहर भाई, ये जुलूस की सेफ्टी को लेकर आप लोगों ने क्या हिदायत जारी किया? क्योंकि पिछले बार जो है एक हादसा हुआ था, जुलूस के दौरान ही एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसको जो जुलूस की जो कमेटी थी उनके द्वारा इग्नोर किया गया था। तो इस बार आप लोग ने कुछ ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस या तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं? हम लोग ने कुछ बैठ के मशवरा किया आपस में सेफ्टी के बारे में कि हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे। जो गाइडलाइन थोड़ा वक्त करीब आने पे उसको सोशल मीडिया के थ्रू रिलीज किया जाएगा। एक बेसिक बात उसके अंदर मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, आशिक रसूल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुलूस में शामिल होते हैं, वो थोड़ा सा जोश में आके बहुत बड़े बड़े झंडे लेकर आते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे कोई हादसा हो, जिससे कि कुछ जान हो जाए या कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज हो जाए। तो ये सब चीज अवॉइड करेंगे, और एक छोटी सी गाइडलाइन हम लोग शेयर करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। और कुछ है और कौन रहेगा?